अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सड़वी मौजूद अगर मैं कुछ आमने हुकूमत की तश्कील को 1 साल मुकम्मल हो गया है और हुकूमत की पहली सालगिरह के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया। और ये इजलास खुसूसियत का हामिल इस वजह से भी है कि ये इजलास तारीख में पहली मरतबा कन्वेंशन सेंटर के अंदर मुनक्कद किया गया है और इस इजलास में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी बतौर ख़ास मदऊ भी किया गया। और इस तकरीब के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से शुरकाए महफिल को आगाह भी किया गया और अपने तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया भी अदा करते हुए इस अज़्म का इजहार किया गया कि मुस्तक़बिल में भी तरक्की के इस सफ़र को ना सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि रास्ते में आने वाली हर एक रुकावटों को अबूर भी किया जाएगा। इस तकरीब की इम्पॉर्टेंट बात मेरे नज़दीक बहुत सारी बातें की हैं शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, मुश्किलात के हवाले से और उन मुश्किलात को ओवरकम करने के हवाले से और ख़ास तौर पर सियासी एतबार से हुकूमत के रास्ते में रखने अंदाजी करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जाने वाली कोशिशों, जिसके नतीजे में बार बार वफाक के ऊपर चढ़ाई की गई, बार बार जो है वफाक को इस बारे पर मजबूर किया गया कि जनाब वो ये जो है इंतशारी टोला इनका स्वागत जो है वो डंडे से करें, आंसू गैस की शेलिंग से करें। अगरचे उनका ये कहना था कि हम ऐसा करना नहीं चाहते थे लेकिन हमको मजबूर किया गया। मेरे नज़दीक इस सारे अमल की जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो है IMF का वो दौरा जो कि इस वक्त हो रहा है। और इस जायज़ा मिशन के दौरान IMF जो है वो मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उनकी तरफ विज़िट भी करेगा और उनसे जो है वो अपनी कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्टें भी लेगा। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ना सिर्फ उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान माशी ट्रैक के ऊपर आ गया है, बल्कि उनका ये भी कहना था कि पहले जो मईशत हचकोले खा रही थी हमने इस मईशत को स्ट्रीमलाइन किया है, मईशत अपने फास्ट ट्रैक के ऊपर आ गई है। और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। और मेरा ये ख्याल है कि हुक्मरान इत्तेहाद का ये जो बयानिया है कि हमने रियासत की जगह पर अपनी सियासत को कुर्बान किया, ये एक ऐसा बयानिया है जिसको अगर हकीकी मानों में हुक्मरान इत्तेहाद आगे लेकर चले तो उसको इसका फायदा हो सकता है। क्योंकि कभी तक हम ये बात कहते चले आए हैं कि जनाब हुक्मरान इत्तेहाद और हुक्मरान जमात के पास ऐसा कोई बयानिया नहीं है जिसको वो लेकर आगे चले, लेकिन ये बयानिया कि जनाब हमने अपनी सियासत की कीमत देकर रियासत को बचाया है, ये एक ऐसा पॉपुलर नैरेटिव हो सकता है जिसकी बुनियाद पर हुकूमत अवाम को अपने साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार भी किया कि अब वो जो तरक्की का सफ़र हमने शुरू किया है वो ना सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें देकर इस बात को इस्टेब्लिश किया कि जनाब हमारा जो गैप है वो $5 बिलियन का था, वो $5 बिलियन को कैसे पूरा किया। फिर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि SIFC के प्लेटफॉर्म से कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए। फिर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने किस तरीके से हुकूमत वक्त का साथ दिया ताकि हुकूमत जो है वो माशी मैदान में अपनी कारकर्दगी दिखा सके। अलबत्ता उनका ये भी कहना था कि ये कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकती थी अगर हमें आसिम मुनीर साहब की सपोर्ट न होती और इत्तेहादी जमातें हमारे साथ मिलकर अपनी सियासत को दांव पर ना लगाती। बार बार एक तकरार के जरिए वज़ीर आज़म साहब ने इसी एक नैरेटिव की बुनियाद रखी। और उनका यह भी कहना था कि अभी तो हमने पहला साल अबूर किया है, जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 12% पर आ गया है, जो महंगाई जो थी वो 28% थी, 28% से कम होकर अब वो जनाब आ गई है 4% पर, इन्फ्लेशन रेट अब कम होकर आ गया है 1.5% पर। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिनकी तमाम जो इंटरनेशनल रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसकी तायीद कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी तायीद कर रहा है और IMF भी तनकीद कर रहा है। और इस पर इंपॉर्टेंट बात ये भी थी उनकी कि ये सफ़र आगे बढ़ेगा लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अब कोई IMF को ख़त ना लिखे, अब कोई IMF को ये ना कहे कि जनाब, या वर्ल्ड बैंक को ये ना कहे कि जनाब आपने इनके साथ किसी तरह की कोई डील नहीं करनी। अब कोई ख़त लिखकर इस बात का इजहार ना करे कि जनाब अगर आपने इनके साथ डील की, अगर आपने इनके साथ कोई प्रोग्राम साइन किया तो हम इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे। तो ये इस तरह के जो इरादे हैं या इस तरह के जो इजहार हैं वो वाक़तन रियासत को कमज़ोर करने का सबब बनते हैं। बिलाशुबा
वज़ीर आज़म साहब, जिस तरह आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, उनका ये खिताब चल रहा है और इसमें उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि तरक्की के इस सफ़र को हमें आगे लेकर चलना चाहिए। और इस मौके पर उन्होंने अपनी काबीना के अरकान का शुक्रिया भी अदा किया और वो लोग जो ताज़ा फेडरल कैबिनेट में शामिल हुए हैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। अगरचे ये जो कारकर्दगी मैंने आपको बताया कि जिसका इजहार जिसका क्रेडिट ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बजा तौर पर दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन ये मामला उस वक्त तक ज़्यादा जो है वो पॉपुलर नहीं हो सकता या इस बात को ज़्यादा जो है ना वो लोग जो है वो तस्लीम नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक आम आदमी की मुश्किलात में कमी नहीं होगी। महंगाई अगरचे रुक गई है, इन्फ्लेशन में कमी आने के नतीजे में पाकिस्तान के रुपए ने अपनी जगह बनाई है और अपनी जगह पर इस्तेहकाम हासिल किया है, लेकिन इसको वापस लेके आने के लिए, महंगी हुई चीज़ों को वापस लेके आने के लिए भी एक तवील सफ़र को तय करना है। और उम्मीद रखते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद इसी अज़्म के साथ अगर आगे बढ़ेगा तो फिर जनाब पाकिस्तान तरक्की के सफ़र पर गामज़न भी होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से फितना खारिज को कंट्रोल में रखा जाए, उसी तरीके से उन तमाम सियासी क़ुव्वतों को भी कंट्रोल में रखा जाए जो बार बार वफाक पर चढ़ाई करते हुए या चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करते हुए जो सियासी बहरान है या अदम इस्तेहकाम है उसकी बुनियाद रख रही हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।